हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ जैसे कि आने ही वाला है बस, और सभी को इंतज़ार है। हर सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और फ्रेंड्स, करवा चौथ पे बायना कैसे निकालना है, सासू माँ को कब देना है, बायने में क्या क्या सामान होना चाहिए, सुहाग में क्या क्या सामान होना चाहिए और कैसे देना होता है, कब देना होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम सुहाग के सामान दिखा देते हैं आपको कि सुहाग के सामान में हम क्या क्या सामान रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक साड़ी रख ली है लाल रंग की। और आप देखिए, हर साल अगर साड़ी देते हैं तो साड़ी ज़रूर दिए। अगर आप नहीं साड़ी दे सकते, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं साड़ी नहीं दे सकते हर साल, मतलब इतना नहीं कर सकते ज़्यादा, तो आप सुहाग सामान ज़रूर दें, ठीक है, बायने के साथ में। तो सुहाग सामान में आप 5, 7, 16 रख सकते हैं सामान। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ रखना भूल गई हूँ, आलता, जो कि मैं इसमें बिल्कुल रखना भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में ऐड कर लिया था ये। तो ये मेरी पिछले साल की ही वीडियो है जो कि मैंने सेव करके रखी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नैन पॉलिश है, बिछुए हैं जो कि ज़रूर देने हैं। अगर बिछुए चांदी के नहीं दे सकते आप तो कांसे के दें, लेकिन बिछुए ज़रूर रखें आप सुहाग सामान में। यहाँ पे कंगा है, शीशा है, और देखिए यहाँ पे मैंने कड़े भी रखे हैं। ये कड़े जो है ना कांच के हैं, आपको प्लास्टिक के कड़े नहीं देने हैं, कांच के कड़े देने हैं। आप ना जैसे कि जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना, उसके ही बने हुए कड़े दें, वैसे ना दें प्लास्टिक वगैरह में, क्योंकि ये सुहाग की सामग्री है, इसमें सारी चीज़ें शुभ ही होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैंने बिंदी ले ली है, और ये लिपस्टिक है, और सिंदूर है, क्लचर है। तो जो भी सामान जिसको आप दे रहे हैं, वो जो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से दें आप। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा रख दें सामान, बहुत कुछ रख दें और उसमें से कुछ भी इस्तेमाल करने लायक ना हो। थोड़ा दें, लेकिन ऐसा दें कि वो इस्तेमाल कर पाएँ। यहाँ पे मेहंदी है, दक्षिणा है। तो देखिए, दक्षिणा आप ज़रूर रखें, 11-21 रुपये। दक्षिणा ना रखने से जो हमारी थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं ना देने में, सामान देने में, कुछ भी दान पुण्य करने में, या फिर बायना वगैरह निकालने में, तो उसमें दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। तो दक्षिणा आप ज़रूर रखें, 11-21 रुपये ज़रूर रखें। तो आप देख लीजिए कितना सामान मैंने रखा है, उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सुहाग सामान में हमें इतना सामान तो ज़रूर रखना चाहिए पूजा करते वक्त। जब हम पूजा करें, ये सारा सामान हमारे पास ही होना चाहिए जब हम पूजा करते हैं, क्योंकि ये हमें पहले माता को चढ़ाना होता है, उसके बाद देना होता है, ठीक है। तो ये सारा सामान मैंने रख लिया है सुहाग सामान में। और देखिए, बायने में हमें जो भोग में होता है ना, वो भोग में जो भी आप घर में बनाएं, जो भी आप अपने भोग प्रसाद के लिए बना रहे हैं, अपना पारण करने के लिए जो भी सामान बना रहे हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए, वो सारे सामान की थाली आप अलग से रख लें। देखिए, ये सामान ना माता को नहीं चढ़ाया जाएगा, ये सामान माता को भोग के लिए जरूर रखा है, लेकिन ये सासू माँ को जाएगा ये। तो आप वो सारा सामग्री रखें। ये मैंने अठ्यावरी रख ली है, खीर है, सब्जी है, तो आप उस हिसाब से निकाल ले, ठीक है, एक थाली। और हमने जो माता को भोग लगाएंगे ना, वो हमने अलग पूड़ी निकाल लेते हैं, उसको हम गाय को दे देते हैं। और ये भी हम भोग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि इसका भोग नहीं लगाते, माता रानी के जो है ना भोग लगाते हैं इससे, लेकिन इसको ना जैसे तोड़ के इसमें से नहीं लेते हैं, वो अलग रखते हैं पूड़ियाँ। और ये देखिए, मिट्टी का करवा है, तो सॉरी चीनी का करवा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे पीतल का करवा या फिर कांसे का करवा या फिर मिट्टी का करवा ले लेते हैं, उसके अंदर मिठाई, बतासे, अनाज वगैरह भर के देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना चीनी का करवा चलता है, तो हम ये वाला करवा लेते हैं चीनी का, अपनी सासू माँ को देने के लिए। तो देखिए, सासू माँ नहीं है तो नंद को भी दे सकते हैं, जिठानी को भी दे सकते हैं। ये सारा सामान पूजा करने के बाद हमें ना मिनसना होता है। तो ये पहले सारा सामान आप माता रानी को चढ़ाएंगे, आप भोग प्रसाद भी माता रानी को चढ़ाएंगे, और जो है ना बायना भी चढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपके यहाँ का कल्चर है, जैसे आपके यहाँ शुरू से चलता रहा वैसे करें, लेकिन सेम तरीका ही होता है लगभग सभी के घरों में। तो बस करवा, ये से उन्होंने करवा बताया कि किसी के यहाँ मिट्टी का होता है, किसी के यहाँ चीनी का होता है, और किसी के यहाँ कांसे वगैरह का रखते हैं। तो यही बस थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा बदलाव हो जाता है इनमें, बाकी सेम तरीके से ही हर जगह पूजा होती है करवा चौथ की। तो यहाँ पे जैसे बायना वगैरह ये निकाल लें आप, उसके बाद पूजा वगैरह करके माता रानी को चढ़ा के फिर इसको मिनस के आपको जो है ना जिसको भी देना है आप दे सकते हैं। ये बायना आप अपनी सासू माँ को, अपनी जिठानी को, अपनी नंद को दे सकते हैं। अपने ससुराल वालों की तरफ के लोगों को देना है, न कि मायके वालों को, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अपनी भाभी को दे सकते हैं या अपनी बहन को दे सकते हैं, नहीं। वो सुहागन, देखिए सुहागन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना अपने मायके में दें, अब ससुराल में दिया जाता है सारा सामान, तो आप ससुराल के जितने भी लोग हैं ना उनमें से किसी को दे सकते हैं, जैसे नंद, भाभी, सॉरी जिठानी या सास, या फिर कोई, अगर मान लीजिए दोनों नहीं है आपके यहाँ, तो आप जो है ना कोई भी अपने आसपास
जिनको भी आप मान सम्मान देते हो, जो आपसे बड़े हों, उनको आप ये सारा सामान दे सकते हैं। नहीं तो किसी भी मंदिर में जाके किसी भी सुहागन पंडितानी को दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है तो आप वो सुहाग का सामान स्किप कर दें। बाकी साड़ी और जो है ना बायना जो हमने भोग थाली निकाली है वो दे सकते हैं दक्षिणा रख। और सुहाग सामान जो आपने लिया है वो माता के चरणों में रख देंगे और किसी भी सुहागन महिला को खाली सुहाग सामान दे देंगे। बाकी थाली अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। अगर वो सुहागन नहीं है तो सुहाग सामान ना दे उनको, वो अलग किसी सुहागन को दे दे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।